जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने चैनल में पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन 2.0। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया रहें, खुश रहें अपने जीवन में। सो भाई, आज हम वीडियो देखने वाले हैं हाउ काशी चेंज माय लाइफ, दी बिगिंग घाट मणिकर्णिका। मणिकर्णिका तो वाराणसी की वीडियो है, जिसे बनारस भी कहते हैं, वाराणसी भी कहते हैं। वहाँ पर एक भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग भी है। तो अब पहले हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। अच्छा, वाराणसी की हमने 1-2 वीडियो पहले भी देखी है। हाँ, अच्छा तो गुरुजी आपसे बस एक आखिरी सवाल है कि आपके लिए बनारस क्या है? नमः शिवाय। निशांत पार्मर, उनकी वीडियो है। सुना है कि समय के साथ दुनिया की हर चीज़ बदल ही जाती है, लेकिन बनारस आज भी वैसा ही है, अपनी मस्ती में मस्त, अल्हड़ झूमता हुआ और इस दुनिया की भागदौड़ से बिल्कुल बेखबर। एक ठहराव है इस शहर में। बनारस सिखाता है कि शरीर का अंत भी एक शुरुआत है। जीवन स्थायी नहीं है, सिर्फ आत्मा है। अगर खुद को समझना है तो मणिकर्णिका घाट जाना होगा और देखना होगा उन जलती हुई चिताओं को, तब तक जब तक कि जीवन का अर्थ आपके लिए शून्य ना हो जाए। बनारस की यात्रा का अर्थ है अपने भीतर की यात्रा, सही और गलत को समझकर जिंदगी को और भी करीब से जानने की यात्रा। माना जाता है कि बनारस दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। कोई इसे बनारस कहता है, कोई काशी तो कोई वाराणसी, लेकिन भाव एक ही है, शिव की नगरी। शिव शंकराय शुद्धाय नीलकंठाय धीमहि भक्तवांछितदातारं नमः कैलासवासिने। चाय चाय चाय। आज से 4 साल पहले मेरे दोस्त ने मुझे कहा था कि भले ही पूरी दुनिया घूम लो, लेकिन एक बार काशी ज़रूर जाना। काशी तुम्हारे भीतर से मौत के डर को ख़त्म कर देगी, तुम्हारे माया के सिद्धांतों को तोड़ देगी, और उस दिन तुम जिंदगी को अलग नज़रिए से देखोगे। उसकी बातों में कितना सच है, ये जानने के लिए मैं पहुंच गया हूं काशी। ये शहर हज़ारों साल पुराना है। ये गंगा किनारे बने घाट और ये बनारस की गलियां, ना जाने इन्होंने कितने ज़माने देखे हैं। सो इतना इंडिया घूमने के बाद अगर किसी शहर ने मुझे सरप्राइज़ किया है तो वो है बनारस, क्योंकि यहाँ पर आपको एक लाइफ का स्पेक्ट्रम दिखता है। बच्चों के खेलने से लेकर के चिताएं जलने तक सब कुछ घाट पर है। यहाँ पर किसी भी इंसान को ना जल्दबाजी नहीं किसी भी चीज़ की। सब लोग आसानी से आराम से अपना काम करते हैं। जितने भी साधु आपको घाट पर मिलेंगे, कोई भी आपसे कुछ मांगेगा नहीं। अगर अपनी इच्छा से देना चाहो तो आप दे सकते हो। एक अलग शांति है इस शहर के अंदर। कुछ देर घाट पर घूमने के बाद अब शाम हो चुकी है। हर शाम दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती होती है, जिसे देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ हर रोज आती है। बनारस में तो हद से भी ज्यादा होता है ना। मुझे नहीं पता मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूं, लेकिन जब आप गंगा आरती अटेंड कर रहे होते हैं तो आपको एक अलग ही सुकून सा महसूस होता है। गंगा की मान्यता हिंदू धर्म में बहुत प्राचीन समय से है, और खासकर बनारस में जीवन की शुरुआत भी गंगा से होती है और अंतिम यात्रा गंगा पर ही खत्म होती है। जैसे जीवन और मृत्यु दोनों इसी धारा में बहते हों। ये है गंगा आरती।
क्या आपने सोचा है कि हम लोग मौत से इतना डरते क्यों हैं? शायद हमने उसे सही तरीके से समझा ही नहीं है। बनारस आपको एक मौका देता है उसे बहुत करीब से जानने का। ये शहर आपको सिखाता है कि जो चला गया है वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी भी किसी रूप में है, वो बह रहा है गंगा की तरह। भक्तवाचितदातारं नमः कैलासवासिने। बनारस में सबसे पहले मैं जाता हूँ मणिकर्णिका घाट, जिसके लिए मैं बनारस आया था। जीवन का अंत या फिर एक नई शुरुआत। लोगों का मानना है कि जिसकी मृत्यु बनारस में होती है वो सीधे मोक्ष की प्राप्ति करता है और वो इंसान बार बार के इस जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाता है। सही बात। तो काफ़ी लोग अपने अंतिम समय में बनारस आते हैं सिर्फ मरने के लिए। नमः गौरांग अर्धांगाय गंगाधराय नमो नमः। नमः पार्वतीशं मे नमः ध्यान स्वरूपिणे। सो मैं अभी मणिकर्णिका घाट पर खड़ा हूँ जहाँ पर सारी चिताएं जलती हैं और यहाँ की आग मैंने सुना है कि लगभग 3000 साल से जल रही है। जी। 3000 साल से आज तक कभी यहाँ पर आग बंद नहीं हुई है, नहीं बुझी। चिताएं जलती रहती हैं। तो जैसे यहाँ पे कितनी डेड बॉडीज आती होंगी दिन में? यहाँ पे कोई तुलना नहीं होता है, 1 को भी आता है 1000 भी आता है, तो बॉडी का कोई तुलना नहीं होता है यहाँ पे। अच्छा। यहाँ कभी मसान स्टॉप नहीं होता है, कभी चिताएं ठंडी नहीं होती हैं, जलता ही रहता है, जलता ही रहता है। सो जब आप मणिकर्णिका घाट पर आते हैं तो बाहर जो गली है उसमें वही 2-2, 3-3 मंजिलों तक लकड़ियाँ रखी होती हैं। आप दूर दूर तक देखते हो सिर्फ और सिर्फ आपको लकड़ियाँ ही दिखती हैं और दिखते हैं तराजू। और फिर आपको फील होता है कि यार आखिर में जो ज़िंदगी का हिसाब होना है ना, वो इसी तराजू पर तुल करके होना है। और फिर ज़िंदगी आपकी थोड़ी सी शांत होनी शुरू हो जाती है, ठहराव आना शुरू हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर आना चाहिए। जैसे किसी का इच्छा हो कि हम मणिकर्णिका घाट पे ही जलेंगे, जो चाहे किसी देश में हो उसको वहाँ से लाया जाता है। इसको देखने के बाद जैसे कि मन को बहुत शांति मिलता है। कहते हैं ना कि अगर कल देखना हो तो आज देख लो, तो आज ही ये है। ये अर्थी बाजार से होते हुए मणिकर्णिका जा रही है, जहाँ पहले से ही इसके लिए लकड़ियाँ तराजू में तोल दी गई हैं। डोम समाज के लोग लकड़ियाँ अपने कंधे पर उठाकर चिता तक ले जाते हैं। शव को लाया जाता है, गंगा में स्नान करवाया जाता है और फिर चिता पर रख दिया जाता है। कुछ घंटे में सब राख हो जाता है, अस्तित्व खत्म हो जाता है। कुछ घंटे बाद आपकी अस्थियां गंगा में बहा दी जाती हैं और राख उठाकर साइड में रख दी जाती है। आपका स्टेशन आ गया है और आप ट्रेन से बाहर निकल चुके हैं। यही आपका आखिरी सफ़र था। अब नई चिता मणिकर्णिका घाट आ रही है जलने के लिए। सो अभी मैं जिनके साथ बैठा हुआ हूँ, ये यहाँ पर मांझी समाज से हैं, जो नाव चलाते हैं, लकड़ियाँ लेकर आते हैं और फिर यहाँ पर डोम समाज लकड़ियाँ उठाता है। अब भी 10th क्लास में है। जब मैं 10th क्लास में था ना, मैंने कभी चिताएं जलती हुई नहीं देखा था और मुझे ना बहुत डर लगता था इस चीज़ें देख करके। तो आप अभी 10th क्लास में, आपको कैसा लगता है सब चीज़? आप हर रोज़ देखते हो, हर रोज़ किसी काम में आप करते हैं? हाँ, हमको सही लगता है, हम देखने में हमको डर तो कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, हम लोग का काम ही यही रात दिन देखने आना। अब क्या करेंगे, अब पढ़ाई के संग घर का जिम्मेदारी भी देख लेते हैं। घर की जिम्मेदारी आपको आना ही पड़ता है फिर। हाँ। इसके बाद मैं चला जाता हूँ काशीलाभ मुक्ति भवन। इसे कुछ लोग डेथ होटल ऑफ वाराणसी भी कहते हैं। लोग अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में बनारस आते हैं और रुकते हैं इस मुक्ति भवन में, और तब तक रुकते हैं जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती। इस मुक्ति भवन में अब तक 15,000 लोगों को मोक्ष मिल चुका है। और जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है काशीलाभ मुक्ति भवन, जहाँ पर लगभग 15,000 लोगों ने मोक्ष प्राप्त किया है, यानी कि वो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस जगह में क्या वो एनर्जी है जो यहाँ पर लोग आते हैं। यहाँ रहने के लिए मोक्षार्थी को एक कमरा मिल जाता है जिसमें 2 बेड हैं। किराया मात्र 20 रुपये, और यदि उनके पास 20 रुपये भी नहीं है तो वो लोग यहाँ पर फ्री में भी रुक सकते हैं। मृत्यु के लिए मोक्षार्थी को 15 दिन का समय मिलता है। यदि 15 दिन में उनकी मृत्यु हो जाती है तो ठीक है, वरना उनसे वापस जाने की विनती की जाती है।
जब मैं इन गलियारों के अंदर चल रहा हूँ तो मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि यार यहाँ पर 15,000 लोगों ने लगभग मोक्ष प्राप्त किया है। जब ये सोचते हो तो आप इस जगह की एनर्जी को फील कर पाते हो, इस घर की एनर्जी को फील कर पाते हो। आए थे तो आधार कार्ड के फोटो कॉपी लगा था और एक फार्म भरे थे, पूरा उसमें डिटेल पता था कैसे क्या है। पूर्वज बताते हैं कि यहाँ आने से आदमी दोबारा जन्म नहीं लेता है, मुक्ति मिलता है, मुक्ति भवन है, इसी जान के यहाँ है। और माता जी को कोई बीमारी है कोई या उम्र ज़्यादा हो गई है? सिर्फ उम्र भी ज़्यादा हो गया है और थोड़ा हार्ट पेशेंट था। तो डॉक्टर्स ने बोल दिया है? हाँ, डॉक्टर जवाब दे दिया है। बहुत पहले से हम लोग के पूर्वज यहाँ आते हैं, मैंने मेरे बाबा परबाबा सब आए हैं यहाँ, उनको मुक्ति मिला यहाँ। यहाँ सुबह शाम पूजा होती है जिससे मुक्ति भवन का वातावरण थोड़ा सकारात्मक बना रहता है। लोग मौत को दुख या शोक की नज़र से नहीं देखते, बल्कि देखते हैं मोक्ष के मार्ग के रूप में। जब आप मृत्यु को इतने करीब से देखते हो तो आपका ज़िंदगी को देखने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। बिल्कुल। फिर आप वो इंसान नहीं रहते जो बनारस आने से पहले थे। ये गुस्सा, नफरत, लालच, ये सब खत्म हो जाता है क्योंकि आपको समझ आ जाता है कि इन सब का कोई अर्थ है नहीं ज़िंदगी में। फिर आप निकलते हैं खुद की खोज में, सही अर्थ की तरफ। सही। इसका महत्व ये है काशी का, तो यहाँ मोक्ष भी होता है। यहाँ पे आपको ध्यान करने पे निर्वाण होता है, ये शिव का है। तो आप यहाँ निर्विचार शून्य हो सकते हैं। जब 7 जन्मों का पाप नाश हो सकता है तो आप लगा सकते हैं भूतकाल में क्या क्या हम लोग कितने बार आ चुके हैं। यहाँ रहने से ही मतलब एक ऊर्जा आएगी आप पे ध्यान की। काशी ढूंढे, प्रयाग मुंडे और गया पिंडे, मतलब काशी ढूंढने की जगह है। मेरा तो जन्म कर्म यही हुआ है एंड आई एम ऑल्सो हेडिंग 60 ईयर्स। तो इतने साल होने के बाद हो सकता है मैं अपने 5% काशी को नहीं समझ पाया हूँ। तो ये ढूंढने की जगह है, आपको कई जन्म लेना पड़ेगा, तो थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअल आपके में कैपेसिटी बिल्डअप होगी और आप काशी को थोड़ा बहुत समझ पाएंगे। पहले नहीं मानता था, अभी मैं बहुत मानता हूँ। शिव शिवा। अगर आप यहाँ जन्म नहीं भी लिए हैं, अगर यहाँ आके अगर 2-4 साल भी आप रहेंगे तो कुछ न कुछ बाय इंडक्शन आपको काशी में मिलेगा और आप दुनिया के लिए वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। मेरा इस बार का काशी का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अगली बार आऊँगा फिर से बिना कैमरा और बैठूँगा घाट पर और देखूँगा इन कश्तियों को गंगा नदी में चलते हुए। और जब जब थोड़ा सा अहंकार आएगा तो चला जाऊँगा मणिकर्णिका घाट, सुनूंगा कहानियाँ मुक्ति भवन जाकर और ज़िंदगी की सारी समस्याएं वहीं सुलझ जाएंगी। क्योंकि ज़िंदगी का आखिर में होना क्या है? एक तासले में राख भरकर साइड में पटक देनी है, यही होना है। शांति शांति शांति। यार मैं कहता हूँ आज जाके जीवन का महत्व पता चला है बिल्कुल। कि काशी की हमने पहले भी वीडियो देखी थी, वाराणसी की। एक तो देखी थी स्वाति जी की वीडियो देखी थी, 12 ज्योतिर्लिंग की राइड के में एक ज्योतिर्लिंग यहाँ काशी में भी है, वाराणसी में। और दूसरी वीडियो हमने वैसे देखी थी और उस वक्त इतना महसूस नहीं हुआ था। इस वक्त जो है ऐसा लगता है कि जीवन का जो महत्व है ना वो समझ आ गया है, जीवन का लक्ष्य समझ में आ गया है खुद के जीवन। मतलब ये वीडियो देख के ना मुझे अजीब सा फील हो रहा है कि मतलब वहाँ पे 24 घंटे जो है वो आग बुझती नहीं है, बुझती नहीं, दिन रात चलती ही रहती है। तो लोग उस राख को बुझा के कैसे वो तसले भर भर के जो है एक साइड कर रहे हैं कि उनको डर नहीं लगता है। वो उनका बचपन से काम है उनका। और
लोग जो है अपने मोक्ष के लिए वाराणसी जाते हैं। मैंने ये वीडियो देखा है, मुझे वाराणसी से पता नहीं क्यों डर लग रहा है। मोक्ष पता क्या चीज है? आप इस जन्म मरण के हाँ। बंधन से छूट जाते हो। तो मोक्ष अच्छी चीज है, आप भगवान में ही समा जाते हो, हम्म, वो सबसे बढ़िया बात है। आप जन्म लेते हो, पूरी जर्नी आप एक संघर्ष है, जीवन एक संघर्ष है। तो वो संघर्ष से छुटकारा पाने का यही एकमात्र रास्ता है। लाइफ कुछ नहीं है। मतलब ये वीडियो देख के ऐसा लगता है कि जो हम घमंड करते हैं चीज को लेके, पैसों को लेके, ये चीज मेरी है, ये चीज मेरी है, ऐसे हर हाँ, चीज के पीछे भागते हैं। तो फिर हर चीज को देखने का नजरिया ही चेंज हो जाता है। जो हमें पैसों को देख के हमारा जो नजरिया होता है, जीवन को देख के नजरिया होता है, या हमारी कोई ख्वाहिशें उनका कोई उनको देखने का कोई नजरिया होता है, घमंड होता है, वो सारा यहाँ खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। और बॉडीज को ऐसे और ऐसे मतलब जला रहे थे कि ये कोई फेंकी हुई चीज है, ऐसे देखने का नहीं, ऐसा नहीं था, देखने का ऐसे नजरिया जो है ना, वो हर चीज देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। अब मैं बात आता हूँ, आपने कहा कि बॉडी को ऐसे नहीं, उनका दिन रात का काम है। अगर वो मतलब कि हर बॉडी को देख के रोने लग जाएं, तो मतलब कि वो फिर वो जला ही नहीं पाएंगे, वो काम कर ही नहीं पाएंगे। अब डॉक्टरों को देख लो, हमारे यहाँ कोई चीज एक खुल जाए, हम उसको देख ही नहीं पाएंगे, लेकिन डॉक्टर इतने बड़े बड़े ऑपरेशन कर लेते हैं। अगर वो उनके दिल में ऐसा हो जाए, वह रहम दिल हो जाए वो, तो उनसे ऑपरेशन ही नहीं होगा। लेकिन ज्यादा बेरहमी नहीं होना चाहिए, ये भी है। लेकिन जो वहां आप देखो, जब आपका शव, मृत्यु होगी आपकी, आपका शव जो पड़ा हुआ है, उसको मतलब कि गंगा मैया में डुबकी लगा के आपको चिता के हवाले किया जाए। वैसे भी हमारा जो ये शरीर है, पंच भूतों से बना हुआ ना, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश, 5 तत्वों से बना हुआ है ना। तो इनमें से 5 तत्वों में से किसी एक तत्व से मिल जाए ना, मतलब कि अगर अग्नि को समर्पित करते हैं, तो आकाश के नीचे आकाश वाला हिस्सा आकाश में मिल गया। और जब वो राख बनती है, तो बाकी सारी राख जो है वो फेंक देते हैं, मिट्टी के साथ मिला देते हैं, तो मिट्टी का हिस्सा मिट्टी को मिल गया, पृथ्वी का। और हवा आग को सुलगाती है, हवा अपना हिस्सा लेने आई। और आग तो वैसे लगती है, आग ने अपना हिस्सा लिया। और बाकी पानी का बचा हिस्सा, जो अस्थियां डालते हैं, हड्डियां और थोड़ा सा वो मिट्टी होती है, वो डाल के जब पानी में मिलाते हैं, तो वो पानी का हिस्सा पानी को मिल जाता है। 5 तत्व 5 में मिल जाते हैं। तो अग्नि सबसे पवित्र और अग्नि ही सबसे बेहतर है जीवन के अंतिम समय में। लेकिन हमारे यहाँ पे मतलब दफनाया जाता है। यानी वो मिट्टी के अंदर दफना देते हैं, हम भी तो दफनाते ही हैं। हाँ, तो वही तो कह रही हूँ कि तो यहाँ पे जैसा देश वैसा भेष है ना। यहाँ पर काफी हिंदू जो जलाते भी हैं यहाँ पे। हाँ, सच में। हाँ हाँ हाँ, वो जलाते हैं। पता है क्या, यहाँ पर लकड़ियों की वजह से, और लोग जो है ना फिर ज्यादा नफरत करते हैं अगर यहाँ पर जलाएं। जैसा देश वैसा भेष इसीलिए किया हमारे पूर्वजों ने, शायद उनको जलाने नहीं दे रहे थे। उनको कहा गया कि आप दफनाओ हमारी तरह ही, आपको जगह अलग देंगे पर दफनाना है। तो इस वजह से वो फिर परंपरा इस तरह से चेंज हो गई। नहीं तो असल जो चीज़ है वो जलाना ही बेहतर होता है, क्योंकि 5 तत्व 5 में मिल जाते हैं। अब आप दफनाओगे तो 5 तत्व कैसे मिलेंगे? मिट्टी का हिस्सा ही मिला, ना वायु को मिला, ना जल को मिला, ठीक है ना, सिर्फ आकाश और मिट्टी को मिला। ये 2 तत्व मिले, बल्कि आकाश को नहीं मिला, सिर्फ मिट्टी को हिस्सा मिला। तो ये दफनाने वाले सिस्टम भी ठीक ही है, लेकिन जलाने वाला ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो फिर आपका इस दुनिया में कोई चीज नहीं रहती। आप फुल
आज़ाद हो जाते हो इस दुनिया से। तो यार बहुत अच्छी और बहुत पीसफुल वीडियो थी। इस वीडियो को देखने के बाद हमारा है ना हर चीज़ को देखने का नज़रिया चेंज होता जा रहा है। मैं खुद सोच में पड़ गया हूँ। तो आपको कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय गंगा मैया।